ये आंटी जी तैका सलाही तैका दनो। तो कहाँ तो धैले सब मिलते नहीं। Você que ama? É que. गिलास में कथी रहलो जा हम कली वो बिलाई हुलगो कपड़ा ले जो पहन ली वही में करी लेके जो तुम ले गेलो काला ना होए के चाहिए समझ लो पहन के खेले चल जाइए पानी गिरा के नहीं हाल कर काम से काम लगा होते रहा छोट रहे तो चला नहीं ना गोर भैया हाथ भैया लगा हम चाहिए सर भांग ले ए बगा लाल पीता ना होने कर बगा
मंगल भूमि पुत्री नर्तक धन प्रद इष्टिहासन महाकाय सर्व कुमार्थ साधक लोहित ललिता संग्राम कृपा कर धर्म कुश भूमि नंदन अंगारक सर्व उपहारक दृष्टि करता पाप हरता सर्व फलदाता है पवन पुत्र हनुमान। इससे भूल चुको उसे क्षमा करना मेरे पुत्र परिवार बाल बच्चा पति परमेश्वर नहीं और सरदार सबको खुश रखना और सबको आशीर्वाद देना है प्रभु पवन पुत्र हनुमान आपके चरणों में शत शत नमन करता हूँ। हमारी पूजा स्थल पर और हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए जिससे भूल चुका उसे क्षमा करना और मेरी मैं शुरू करती हूँ इस कथा को। मेरी पूजा स्वीकार करें। मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे मुने, आपने हमें अनेक पुराण की कथाएं सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और इसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्ग आदि दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है, आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह पुनः नरक में उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं ते एक प्राचीन इतिहास सुनता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अंचल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस पर 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार
रही, परंतु सातवें दिन मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विह्वल हो उसके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे इस संतान कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसकी अर्धांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म के में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई पुत्र सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताललोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने अपना कहा, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक की कामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योगवर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर देख उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पालन वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त देकर विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए।
परंतु ब्राह्मण नंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने अपने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खीन था। उसने विचार किया कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर सिया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और उस अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं लगा सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो पाप पुण्य का विचार भी भूल चुका था। उसने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही दूत भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिप कर बैठ गया, और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, उस ब्राह्मण के दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपना जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं उससे अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्र रत्नबाला के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप से फल स्वरूप यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही मंगल देव का वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने कहा, अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य
मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से वियोग कभी वियोग न हो, सर्प अभिन तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथा ऐसा ही हो कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार के करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इति श्री मंगलवार व्रत कथा। गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर कुमल जसु जो दया को फल साड़ी बुद्धि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कले स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराजय सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज और ध्वजा विराजय कांधे मुंज जनेऊ साजय शंकर सुन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए सिर रघुवीर हरषि लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो जस कापै अस कहि श्रीपति कंठ लगावे शंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ से कवि को बिन कही सके कहाँ से तुम उपकार सुखी वही कीना राम बिना राजपद दीना तुमरो मदन मन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंधकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म धरि भक्त कहाई और जेवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम मोचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावै सोई नित जीवन फल पावै चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अर्षि दीन निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता राम तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म धरि भक्त का और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी महासुख होई जो यह परे हनुमान चालीसा होय सीधी साधी गौरी सा तुलसीदास सब जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हनुमान जिम्मी को कोई चुरा के भाग ले मैंने बना हे मैंने बना को कोई चुरा के समुद्र सिखाए लंका जारी असुर संहारे लक्ष्मण सीत करे सकारे पताल
पुकारे बाय बुझाए सुरदल मारे सुर नर मुंजन आरती उतारे कंचन तार लव छान जो है